मैं 7 दिन के कोर्स का कराने का थोड़ा थोड़ा करता था, पर मुझे भाषण करना तो आता ही नहीं था। तो मैंने बताया बहन जी को कि मैं तो कभी भाषण किया ही नहीं है, और ये तो इतने बड़े बड़े स्कॉलर हैं वहां, मैं वहां जाकर के क्या करूंगा। तो मामा ने कहा वो मैं अभी सिखा देती हूं। देखो ज्ञान की देवी प्रैक्टिकल कैसे सिखाती है, वो अनुभव है एक, पहले भी क्लासेस में सुनाया है मैंने। कुर्सी पर सोफे पर बैठी थी, ये जो सोफे पीछे है ना इसके जैसा बैठी थी, मैं उनके पास नीचे दरी पर बैठ गया, ऐसे हाथ रखा मेरे पीठ पर, मैं ऐसे देख रहा था मम्मा की तरफ। कहती है भाषण करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सहज है, मैं आपको 1-2 मिनट के अंदर सिखा देती। तो मम्मा ने उसी टाइम पर कि टॉपिक क्या है, मैंने कहा विश्व शांति। ये तो बहुत सहज है, जिन्होंने ये रखा है प्रोग्राम उनकी बहुत महिमा करना पहले कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेना कि विश्व शांति थी कभी दुनिया में, फिर उसका उत्तर देना सतयुग में कैसे विश्व शांति थी। ऐसे करके करके सृष्टि चक्र का जैसे ज्ञान सारा उसमें आ जाए, वो सुना करके लास्ट में बताना कि अभी फिर से सचमुच जिसमें विश्व में शांति है ऐसा युग परमात्मा स्थापित कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फिर वो परिचय देना। ये 5 बातें मम्मा ने उसी समय सिखाई, और वो सीख करके मैं गया भाषण करने के लिए, और आपको आश्चर्य होगा आधे घंटे से ज्यादा भाषण किया मैंने। वो बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े पंडित, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सब थे, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनकी, उनके सामने मैं 20-21 साल का लड़का। लेकिन मम्मा ने एक बात कही उस समय कि भाषण शुरू करने से पहले बाबा को याद करना, फिर शुरू करना, और जब पूरा करो तो सबको 3 मिनट साइलेंस कराना। जब ये सब कराया तो फिर लास्ट में हमने अनाउंस भी कर दिया कि अगर किसी को ये चित्रों की कॉपी चाहिए तो वो मिल सकती है। प्रोग्राम पूरा हुआ, सबसे ज्यादा भीड़ मेरे पास इकट्ठी हो गई वो लेने के लिए। तो मम्मा ने इस तरह से भाषण करना सिखाया, तब से लेकर के भाषण करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज दिन तक। और इसी तरह से बाबा ने फिर लिखने का सिखाया था, आर्टिकल लिखना करना, वो बाबा की देन है। तो मम्मा ने इस तरह से, फिर उसके बाद मम्मा का विशेष एक पार्ट रहा, बाबा ने, साकार बाबा ने मम्मा के ऊपर वो बात रखी। ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र पहले नहीं था, तो वही 1961 में मम्मा बॉम्बे में आई, और उस समय नलिनी बहन जो घाटकुपर की हैं, उनके पिताजी काकूबाई, वो एक आर्टिस्ट को लेकर के आए, और उस आर्टिस्ट से श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र बनवाया। लेकिन वो चित्र एकदम एक्यूरेट बनना चाहिए, वो कैसे बने, वो प्रैक्टिकल देखा। शील इंदिरा दादी थी, ट्रांस मैसेंजर, ध्यान में जाती थी, तो मम्मा उसको उसी टाइम बिठाती थी और उसको दृष्टि दे करके भेजती थी। मम्मा कहती थी मम्मा खुद तो कभी ट्रांस में नहीं गई है, लेकिन बाबा की याद की शक्ति से दूसरी बहनों को भेजती थी। तो शील इंदिरा दादी जाती थी ट्रांस में, और फिर वहां श्री लक्ष्मी नारायण को देख करके फिर चित्र में क्या करेक्शन करनी वो आकर के बताती थी, और मम्मा फिर उसके ऊपर समझा करके आर्टिस्ट को कहती थी अब ये करेक्शन करके लाओ। इस कारण से मम्मा को एकदम एक्यूरेट चित्र बने। आप सोचिए, आप देख लो श्री लक्ष्मी नारायण का जो चित्र, जो ऊपर अगर आप मधुबन गए होंगे तो ट्रांसलाइट लगी हुई है वहां, ओरिजिनल चित्र का वो ट्रांसलाइट है, तो उसमें आपको कोई भी छोटी भी कोई गलती नहीं मिलेगी, चाहे वो पांव से लेकर के, पांव की उंगलियों में कौन से गहने पहनने हैं, उसके बाद साड़ी कैसी पहननी है, धोती कैसी पहननी है, फिर उसके ऊपर वो कमरबंद कैसा होना चाहिए, फिर गले के जितने भी हार हैं, बाहों के जितनी बातें हैं, वो सारी, ताज कैसा होना चाहिए, बिंदी कैसी होनी चाहिए, ये इतना सारी डिटेल में वो चित्र को एकदम परफेक्ट बनवाने में 3 मास लग गए थे। तो आप सोचिए
3 मास बॉम्बे वालों को मम्मा की पालना मिले तो और क्या चाहिए। तो जो उस समय के भाई बहने ज्ञान में आए वो पूरे पक्के एकदम ब्राह्मण पक्के बने उस समय, और उसके फलस्वरूप नए सेंटर भी खुले थे बॉम्बे में। यही बात मम्मा ने, जब मम्मा के लिए 15 दिन का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा बेंगलुरु में, विशेष प्रोग्राम, तो पेपर्स में पब्लिश की, जगदम्बा सरस्वती ऐसा। तो 15 दिन की भाषण में मम्मा हर रोज रात को मेरे से पूछती थी कि आज कोई गोल्डन अंडा मिला माना कोई नई आत्मा निकले। और सचमुच मैं आपको बताऊं, जो उन 15 दिनों में जो आत्माएं जन्म लिए, जो पूरे साउथ इंडिया के जो आज सेवा कर रहे हैं, जो निमित्त आत्मा बनके सारे साउथ इंडिया की सेवा हुई। और विशेष हम कहते हैं सारे साउथ इंडिया की सेवा मम्मा द्वारा शुरू हुआ, और मम्मा से निकले हुई आत्माओं ने ही पूरे दक्षिण की सेवा की। ओम शांति। थैंक यू।